आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में मुस्लिम समुदाय के बीच फिलहाल के वक्त में एक कंफ्यूजन है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इमारत सरिया के महासचिव मौलाना शिबली कासमी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। हम अभी पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवाड़ी शरीफ, जो बिहार झारखंड उड़ीसा का हेडक्वार्टर है इमारत शरिया। वहाँ मुस्लिम इदारा में पहुँचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के नाजिम हैं, सेक्रेटरी हैं मौलाना शिबली कासमी साहब से। उनसे जानेंगे कि सर, जो वैक्सीन को लेकर के जो बहुत सारे जो दूसरे राज्यों के इदारे हैं, उलेमाओं ने इनका मुखालफत किया है, जांच की मांग की, आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम है कि किसी दूसरे राज्य के उलमा ने और किसी इदारे ने इसकी मुखालफत की है। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, आपकी ज़बानी में सुन रहा हूँ। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपका इदारा जहाँ तक मुझसे पूछते हैं कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, मेरा कहना यह है कि जो भी दवाएं इलाज के लिए, मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए बनी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात इस वैक्सीन की, तो इस वैक्सीन को मैंने देखा नहीं, बाज़ार में ये वैक्सीन आई नहीं है। इसके कम्बिनेशन और जिन चीज़ों से मिलकर के दवाएं बनी हैं, इनको हमने देखा नहीं। इसलिए उसको देखने और समझने से पहले मेरी कोई राय लेना और उसे गलत कहना सही नहीं होगा। अभी मतलब क्या मांग करेंगे? गवर्नमेंट से मांग करेंगे? आप कहेंगे कि मतलब लोगों को लगाना चाहिए क्या इसका? नहीं, जब हमारे सामने बात क्लियर आ जाएगी, वैक्सीन बाज़ार में आ जाए, फिर उसके बाद मुझसे राय लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ है कि वैक्सीन जब बाज़ार में आ जाएगी, उसके बाद इमारत शरिया अपनी राय देगी, सुझाव देगी। अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर बाज़ारों में कब तक ये कोरोना वैक्सीन आती है और इसका असर लोगों पर कितना पड़ेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रभात कुमार के साथ आफ्ताब आलम, सनमार्ग लाइव 7, पटना। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच से अलग ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लिहाजा ज्यादातर लोग कोरोना वैक्सीन की जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम ने इन तमाम लोगों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मेरा देश है और मेरे देश में अगर इसके लिए बना है तो उसे सबको सहयोग करना चाहिए और इसको दिलाना चाहिए और बच्चे लोगों को जहाँ भी है समझा करके ये डोज को लेना चाहिए। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सालों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, क्या नज़रिया आपका इस मामले? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन तो अगले साल इतना महामारी हुआ, लोग तड़प रहे थे, केंद्र सरकार ने इसका इंतजाम नहीं किया। लेकिन आज इंतजाम हो गया है, तो अब केंद्र सरकार की दोहरी नीति है कि ये वैक्सीन से हमारा जनता दूर रहे। इस तरह से अफवाह उड़ा करके ना ही इमारत शरिया कह सकता है, ना इदारा शरिया कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये तो जो आपका केंद्र सरकार का मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका ये अफवाह है कि मुसलमान इस बदनाम कर दें, ऐसे दूर हो जाए, इसको हम दे नहीं। उनकी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। और कुछ लोग हैं, उनसे जान ले, आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई इदारा या कोई भी कभी भी कोई टीका आता है या किसी बच्चे को दिया जाता है या किसी नौजवान, किसी देश के नागरिक को दिया जाता है, तो उस टीके के अंदर जो भी डाला जाता है, मतलब जो इशारा किया जा रहा है कि इसमें हराम जानवर का चर्बी का कुछ अंश है, तो इस पे जांच करने में भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पंडित ब्राह्मण लोगों को भी दिया जाएगा ये टीका, मुसलमानों को भी ये टीका दिया जाएगा। तो जांच से बहुत ज़्यादा यानी पता होना चाहिए इस दवाई के अंदर है क्या। शक है, जांच मांग करते हैं। अगर है, अगर किसी ने, कोई बुद्धिजीवी ने अगर ये सोचा है कि इसमें कोई शक है, तो थोड़ा सा जांच करने में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है। भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये मुसलमानों की बात नहीं है। ब्राह्मण भी जाए, उसमें ब्राह्मणों को भी दिया जाएगा, पंडितों को भी दिया जाएगा, जो मांस मछली नहीं खाते हैं उनको भी दिया जाएगा ये टीका। तो ये बात को समझना होगा। अगर सरकार या कोई भी इदारा ये अगर थोड़ा सा भी कहीं पे शक शुबा है, तो जाँच करने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, अपना अपना नज़रिया, लोग ये चाहते हैं कि इसकी जाँच भी होनी चाहिए, तभी वैक्सीन जो है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, खास के जो एक समुदाय का मामला है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लें, आप बताइए क्या नज़रिया आपका? हम लोग का नज़रिया है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया द्वारा ये अफवाह भी उड़ाया जा सकता है, इसके तह तक जाना चाहिए। क्या कि कोरोना उड़ाने में तो सबसे पहले आगे तबलीगी जमात था,
तबलीगी जमात के ज़रिए देश में कोरोना फैला रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया कह रही है। अब मीडिया अब हम लोगों को फिर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक नया सा गुफा छोड़ देगी कि मुसलमानों ने ऐसा कहा है कि इसमें इदारा कह रही है सर, इदारा कह रही है। तो इदारा उस वक्त कहाँ थी जब तबलीगी जमात के ऊपर आवाज़ उठाई गई थी? कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा हाथ था। कहाँ गए इदारा उस वक्त, जिस वक्त तबलीगी जमात हम मुसलमान सबको बदनाम किया जा रहा था कि कोरोना अगर इस देश में फैला है वो तबलीगी जमात के ज़रिए फैला है? क्या देश के प्रधानमंत्री बाहर से ला करके अमेरिकन को यहाँ उतारे, चीन से उतारे, वुहान से उतारे, वो अब इसके गारंटी नहीं लेते हैं? अभी भी देखिए ब्रिटेन में बहुत जोर फैला हुआ है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे 26 जनवरी में आने वाले हैं, तो क्या वहाँ तो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं, इदारा ऐसा कुछ बात नहीं है।